हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एजेंडा 21। और उससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था वैश्विक पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब देख लेते हैं एजेंडा 21। और हम लोग रियो डी जेनेरो सम्मेलन पढ़े थे और आपने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, बहुत अच्छा लगा आपको। पहले हम लोग नोट्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। तो पहले हम लोग ये नोट्स पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में हमने यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रियो डी जेनेरियो सम्मेलन इसको कहा गया था कि पृथ्वी रियो सम्मेलन। ठीक है, पृथ्वी रियो शिखर सम्मेलन 1992। ठीक है, इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें अर्थ समिट पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। तो देखिए, अब यहाँ पे दो कथन बना लेते हैं। पहला कथन क्या बना लेते हैं कि देखो, एक कथन ये बना लेते हैं हम लोग कि रियो डी जेनेरियो वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। क्या किया गया? पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक, और यह जो था सम्मेलन, दूसरा कथन यहाँ बना लेते हैं कि यह स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। ठीक है, अब दोनों कथन सत्य असत्य यदि आपसे पूछेगा तो आप कर लेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 121 ये है कि धारणीय विकास के लिए जो कार्यवाही योजना बनाई गई रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, उसी को क्या कहा गया? एजेंडा 21। तो आपसे पूछा कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो धारणीय विकास से संबंधित है। और कब आई? तो पृथ्वी रियो शिखर सम्मेलन 1992 में आई। ठीक है, और ये क्यों मनाई गई थी? सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं एजेंडा 21। तो धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। तो क्या है? धारणीय विकास हमको बताया था कि वर्तमान पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना। क्या है? धारणीय विकास। ठीक है, और ये एजेंडा 21 धारणीय विकास की वैश्विक कार्य योजना है। यह पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। यानी आपको पारिस्थितिकी विनाश नहीं करनी है और आर्थिक असमानता है जो उसको दूर करना है। ठीक है, आने वाली पीढ़ी भी इसका फायदा उठाए और वर्तमान पीढ़ी भी फायदा उठाए और सबको समान संसाधन उपलब्ध हों। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 हुआ। ठीक, और ये 20वीं वर्षगांठ मनाई गई थी कि स्टॉकहोम सम्मेलन की, जो कब हुआ था? 1972 में हुआ था। अब दो चीज़ें आपको याद हो गई। कभी भी स्टॉक सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन ऐसे मिलान करने के लिए आ जाएगा, फटफट ऐसे से कर देना। ठीक, ये समझौता एजेंडा 21। समीक्षा 5 वर्ष पर। फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5, ये 1997 में हुआ। और ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, पृथ्वी सम्मेलन +5 1997। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। पर्यावरण से संबंधित है। हमने आपको कहा है कि जब तक आप जुड़े रहेंगे पूरी पर्यावरण ऐसे हम पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके साथ ही पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया। इस एजेंडा निम्नलिखित प्रमुखों में बांटा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं एजेंडा 21। तो पहला देखते हैं, जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। तो पहले अब क्या करना है? पहला काम तो ये है एजेंडा 21 के अंदर कि जैविक विविधता कहाँ कहाँ है। ठीक है, कहाँ कहाँ जैविक विविधता है उसका क्या करो? सर्वेक्षण करो। ठीक, और फिर जितने संकटाग्रस्त जीव हैं उनका संरक्षण करो। भाई, जब जैविक विविधता आप देखेंगे तो आपको संकटाग्रस्त जीव मिलेंगे, तो उनका आप संरक्षण करो। और ये संरक्षण तभी कर पाओगे ना जब सर्वेक्षण करोगे, जब पता लगाओगे कि जैविक विविधता कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, और फिर संकटाग्रस्त जो जीव मिलेंगे उनका संरक्षण कर दो। तो ये किसमें कहा गया? एजेंडा 21 में कहा गया। आगे दूसरा देख लेते हैं, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण करो। भाई, कहने का मतलब विकासशील देश है, यहाँ पे शिक्षा की कमी होती है। और जो शिक्षा की कमी है तो क्या है? गरीब है। अब गरीब है तो खूब जनसंख्या पैदा कर रहे हैं, खूब बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो जब बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे,
ठीक, तो क्या होगा, संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, और संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा तो पर्यावरण का क्या होगा, नुकसान होगा, ज़्यादा पानी दूषित करेंगे, ज़्यादा पानी यूज करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, तो जहाँ 1 लोटा पानी की जरूरत है वहाँ पर बाल्टी भर यूज करेंगे, तो ऐसे संसाधनों पर दबाव पड़ेगा और पर्यावरण क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उनके रहने के लिए भी जगह चाहिए होगी। तो सबसे पहले विकसित देशों में गरीबी का निवारण करो, और गरीबी का निवारण करने के लिए क्या, शिक्षा बढ़ाओ, ठीक, अस्पताल खोलो और जनसंख्या नियंत्रण करो। उनको भैया कहो, बताओ जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है, ठीक है। पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल दो, ठीक है। पूंजी जो है स्थानांतरण उदार बनाने पर बल दो, क्यों ऐसे नहीं कि पूंजीपति बने जा रहे हैं, ठीक है। सबको खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड कराना। तो 4 इसके उद्देश्य हो गए, वो आप ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं। तो पहला देखो, जैव विविधता संरक्षण और उष्णताग्रस्त का संरक्षण, जैव विविधता सर्वेक्षण, ठीक है। विकासशील देशों में गरीबी तथा जनसंख्या नियंत्रण, पूंजी जो है स्थानांतरण को उदार बनाओ, और सबको खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा। ये क्या है, एजेंडा 21 के प्रमुख भाग हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, रुको, अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। अब हम लोग देखो एक प्रश्न लगाते हैं, देखा इसका उत्तर आप लोग लगा पाते हो नहीं, और ये उत्तर आपको जो पूछा गया IAS प्री में 2016 में पूछा गया है, ठीक है। और हम आपको दोस्तों बता दें कि हमने 2016 में पहली बार IAS का प्री पेपर दिया था, उसके बाद में आज तक हम IAS की परीक्षा में बैठे ही नहीं, क्योंकि इतना भैया टफ पेपर हो गया, हमने तैयारी करना छोड़ दिया था। लेकिन इस साल से हमने तैयारी करना फिर से शुरू किया है, और इस साल उम्मीद है कि मैं पेपर दूंगा, ठीक है, और फिर देता रहूँगा 5-6 अटेम्प्ट जो भी मिलेंगे। समाचार पत्रों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कथन सत्य है, ठीक है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास विश्व में शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तो देखो, तो इसका कथन क्या होगा, तो इसका कथन क्या है, केवल एक सही है, ये दूसरा वाला क्या है, गलत है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी भाई, बताओ। अभी हमने आपको बताया था, इसकी उत्पत्ति जो हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुई थी, और फिर शिखर सम्मेलन 1992 में हुई थी। किसकी, धारणीय विकास के कार्य योजना की, एजेंडा 21 की कहाँ से उत्पत्ति हुई है, 1992 के रियो डी पृथ्वी शिखर सम्मेलन से हुई है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग इसकी डिटेल के बारे में पढ़ लेते हैं। एजेंडा 21 एक धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। तो एजेंडा 21 क्या है कि धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित देशों ने धारणीय विकास के लिए कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे एजेंडा 21 जाना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया तो रियो में किया गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास था। तो हम लोग ये एक टॉपिक है, ये भी हम लोग 2 टॉपिक के तहत इसको भी कवर कर लेते हैं। क्या बताओ कि अगले वीडियो में इसको पढ़ते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में इसको हम लोग पढ़ते हैं। तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखो अपना, बाय बाय।